उत्तराखंड क्रांति दल के सैनिक प्रकोष्ठ ने अग्निवीर योजना को लेकर सरकार से ठोस और स्पष्ट नीति बनाने की मांग की है। यूकेडी नेताओं का कहना है कि उत्तराखंड एक सैन्य बहुल प्रदेश है, जहां पीढ़ियों से युवाओं ने सेना में सेवाएं दी हैं। दल ने मांग की है कि 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पुलिस, अर्धसैनिक बलों और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता तय की जाए। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और पूर्व सैनिकों के आरक्षण को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू किया जाए। तो पूर्व सैनिकों का आरक्षण लागू करने पर इस दौरान जोर दिया गया है। अग्निवीरों के भविष्य पर नीति की मांग भी उठाई गई है। यूकेडी सैनिक प्रकोष्ठ ने ये मांग उठाई है। सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की इसमें मांग की गई है। तो स्वरोजगार और तकनीकी प्रशिक्षण की इस दौरान पैरवी की गई है। पूर्व सैनिकों का आरक्षण लागू करने पर इस दौरान जोर दिया गया है। अग्निवीरों के भविष्य पर चिंता जताई है। यूकेडी सैनिक प्रकोष्ठ ने ये आवाज उठाई है। साथ ही साथ सरकारी नौकरी में प्राथमिकता देने की भी मांग की गई है। अब सन कोठियाल फायदे गिना रहे हैं। तो सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग उठाई जा रही लगातार यूकेडी के द्वारा। आपको बता दें कि पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को लेकर लगातार यूकेडी मांग उठा रहा है और इसी क्रम में ये मांग उठाई गई है। अग्निवीरों के भविष्य पर नीति की मांग की जा रही है। यूकेडी सैनिक प्रकोष्ठ ने ये मांग उठाई है। इसका फ्लो देखिए आप, एक इनटेक अग्निवीर आता है, रिक्रूटमेंट करता है, सर्विस करता है, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं। अब जो ये रिलीज वाला पार्ट है, इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं करी। ये जो पूरा कॉन्सेप्ट आया, उस समय सरकार ने रिलीज की बात ही नहीं करी कि वो जब 4 साल बाद बाहर आएगा तो कहां जाएगा। वो 4 साल उसने अपने लाइफ के उसने देश को दे दिए। 4 साल में जो उसका साथी था जो सेना में नहीं गया, उसने 4 साल में ग्रेजुएशन कर ली, कुछ उसने अपना कोई टेक्निकल कोर्स कर लिया, या उसने अपना कोई धंधा पानी चालू कर दिया। तो 4 साल वो ये कर रहा था। 4 साल ये क्या कर रहा था, ये देश की सेवा कर रहा था। अब जब ये 4 साल बाद बाहर आएगा तो आप समझिए ये बिल्कुल अंधकार में आ गया। अब इसको कुछ नहीं पता मैंने क्या करना है आगे। तो इस हालत में छोड़ेंगे हम 30,000 लोगों को सड़कों पे। आप सोचिए सिचुएशन क्या होगी, कितनी खतरनाक सिचुएशन है ये। सरकार ने इसके बारे में कुछ सोचा ही